बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर ये बारिश थोड़ी सी रोक दे, थोड़ी देर रुक जा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करो रुक जाए, रुक चुकी है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। चलो चलो अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। ये बादल मानने वाला नहीं है। चलो बोलो चल चल आगे, चल आगे चल यीशु के नाम में आगे जाओ। बोलो बादल आगे जाओ यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुनना, आपको सुनना है, ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं होना। वॉलंटियर और ध्यान से खड़े रहो। हाँ शाबाश। घर में नहा के नहीं आते, जो नहीं नहा के आए उनके लिए बस ये। सारे बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, हम वचन की सेवकाई में जाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। आइए सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज का कलाम परमेश्वर जिन लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता तेरा दास सुनाए। पवित्र आत्मा जी आज का वचन जब मैं परमेश्वर प्रचार करूं मेरे प्रभु, इनके घर में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बरकतें आई। आमीन। उद्धार पाने पाए, आशीषें पाने पाए। पवित्र आत्मा जी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगो, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो यीशु मसीह की जय। जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। सुनना ध्यान से, आज बहुत सारे लोग परीक्षा में गिरे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग बार बार जब परीक्षा में गिरते हैं तो उसी समय लोग परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि जो लोग परीक्षा में गिरे हुए हैं वो नहीं जानते, अगर कोई समस्या आ जाती है, बीमारी, कर्जा, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं और घबरा जाते हैं परीक्षा के अंदर। लेकिन आपको मैं आज बताना चाहता हूं, परीक्षा आती है वो इसलिए आती है कि ताकि आपकी बढ़ोतरी हो जाए। आज रात यीशु मसीह के नाम में ये भी एक परीक्षा थी कि ऊपर से बारिश करूं, टप 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 5-4 लोग भाग गए उधर बाहर सारे बोलो हालेलुया। ये परीक्षा ले रहा है, परीक्षा। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करो परमेश्वर सुनता है। कितने लोग इकट्ठे होकर कह रहा, जहां 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। आप सब इकट्ठे बैठे हैं, विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है ये परीक्षा अगर आ भी गई है तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा निकालने वाला है परीक्षा में से। बोलो यीशु मसीह की जय। परीक्षा जब आती है तो परीक्षा देने जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग मैथ के एग्जाम से डरते हैं, इंग्लिश के टेस्ट से डरते हैं। कितने लोग डरते थे स्कूल में जब जाते थे, इंग्लिश में नालायक डरते थे कि नहीं? मैथ का टेस्ट नहीं देना, इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना। मैं भी बहुत डरता था। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। मैंने 10वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की, लेकिन वो भी मैंने इंग्लिश में की है। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन देखो लो इंग्लिश कितनी कमजोर है लेकिन जब मैं परीक्षा देने जा रहा था तो उसी समय कि मैं अगर परीक्षा देने ना जाता तो पास ना होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने मसीह में आए हैं कह रहे हैं कि उनके जीवन में कई बार परीक्षा आती है, लेकिन जब तक कह रहा आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी भी परीक्षा में है, लेकिन परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को कुछ भी नहीं आता था और मेरी माँ बोली जब तेरे को कुछ आता ही नहीं तो तू क्यों जा रहा? मैंने कहा जाना तो पड़ेगा स्कूल में अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी। लेकिन मैं विश्वास से जाता था कि कोई ना कोई मेरे सामने नकल मारने वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, दिखाने वाला तो मिलेगा कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि अगर आप कैसी भी परीक्षा में हो, आपको पता लगता है पथरी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कर्जा हो गया, प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, लेकिन जब आप चलते हैं, याद रखना जब एक व्यक्ति दुख में चलता है, बाइबल बोलती है उसके साथ परमेश्वर भी पीछे पीछे चलता है। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। परीक्षाएं आती हैं कह रहे, लेकिन परमेश्वर उनसे निकालना जानता है। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो आपको विश्वास करना है कि परीक्षा से कैसे बाहर आना है। कह रहे परीक्षा में ठहरे रहना। हाँ, हम टॉपिक देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षा में, टॉपिक दिखा स्क्रीन पर, हाँ, परीक्षा में स्थिर रहें। सारे बोलो परीक्षा में स्थिर रहें, मतलब बोलो ठहरे रहें। अपने पड़ोसी को बोलो मैं ठहरा रहूंगा। लेकिन अगर आप ठहरते नहीं तो परमेश्वर काम नहीं करता। इसको पीछे ले जाओ, उठा के यहाँ से चल, पीछे जा यहाँ से, वचन सुनने दे, चल जल्दी कर, पीछे ले जा इसको।
आपको ध्यान से सुनना, कह रहा परीक्षा में ठहरे रहे। कह रहे कि कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं जब उनके घर में कह रहा प्रॉब्लम हो जाती है, जब चर्च में आते हुए भी कह रहे कि उनके काम नहीं बनते तो बहुत सारे लोग आते हैं और उनके दिमाग को खराब करते हैं और इसी समय उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। बोलो हालेलुया। उसको हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में बैठकर ही बोलते हैं तेरा क्या बनाते हैं, दिन से तू आ रही है। उसको बोलो कि मैं पौधा नहीं हूं, मैं पेड़ हूं, पेड़। हालेलुया हालेलुया। आप पौधे को उखाड़ सकते हो, तुलसी के पौधे को उखाड़ सकते हो, लेकिन पेड़ को नहीं उखाड़ सकते। आज आप पौधा हो करें कि, लेकिन कल आप पेड़ बन गए हो। आपको कहना है परमेश्वर को, अब आपका पड़ोसी जब आपके दिमाग को डरा रहा है, मैं कह रहा हूं कोई जन ऐसा आपके बार बार आपके जीवन में बोल रहा है कि तेरा क्या बना चर्च में जाकर, क्या क्या मिला तुझे चर्च में जाने के बाद। कह रहा है छोड़ दे, तुझे बच्चा नहीं मिला 10 साल हो गए, तुझे 2 साल से चंगाई नहीं मिला, 3 साल से तेरा घर नहीं बना। उसको कौन, ये परीक्षा है। कह रहा है कि आज, कह रहा है बाइबल बोलती है ठहरे रहना। योशापात को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि ठहरे रहना। कह रहा आज रात तुम परमेश्वर की ओर से बचाव देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कह रहा ठहरे रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि नहीं अपने माइंड में ठहरना है, आप अपने माइंड में नहीं ठहरते, अपने मनों में अपने विचारों में नहीं ठहरते। ये कल्चर है इस संसार के अंदर जहां व्यक्ति क्या करता है, वो ठहरता नहीं है, स्टे नहीं करता, वो भागता है, विजिट करता है, आज इधर कल उधर, कल इधर कल उधर। लेकिन अगर आप इस चर्च में आए हैं विश्वास के साथ ठहरे रहना। मैं कह रहा हूं एक पेड़ है और उस पेड़ को आप देखते हैं स्क्रीन पर कि वो पेड़, उसके ऊपर फल नहीं लगता। आम के पेड़ के ऊपर 6 महीने भी फल लगता, लेकिन आम का पेड़ ये नहीं बोलता कि मैं उखड़कर मैं राजस्थान में लग जाऊंगा, मैं हिमाचल में लग जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आम का पेड़ जो है वो देख रहे हैं आप, दूसरा कह रहा उसने 6 महीने वेट किया और वो ठहरा रहा, जानता है कि मैं उखड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे को ठहरने के लिए बुलाया गया है। और उसी समय 6 महीने के बाद, उसके ऊपर साल के बाद फिर से फल लगने लगे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को कहो जो आपको डरा रहा है, आपको घबरा रहा है, बार बार आपके विचारों में लेकर आ रहा है कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता क्योंकि वो लूसीफर से ठोकर खाया हुआ है। उसको कह रहा चेक करना पड़ता है। शैतान आपकी परीक्षा लेता है लेकिन परमेश्वर आपको परखता है। अगर आज आप अपनी परख परमेश्वर को दे रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज रात आपके बच्चों के ऊपर फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पेड़ हैं, पेड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता। बहुत सारे आते हैं मुझे बताते हैं कि यार तेरे चर्च में ऐसे हो गया और अब चर्च खाली हो जाएगा। बहुत सारे, मैं जब सेवा करता था शुरू में और जब विश्वासी था, बहुत सारे लोग बोलते तुझे कुछ नहीं मिला, तेरे साथ ये नहीं हुआ, 3 साल हो गए। मेरे खुद के मम्मी डैडी बोलते तुझे 3 साल हो गए, तुझे कोई आशीष नहीं मिली और चर्च छोड़ दे। अय्यूब को कहा उसकी पत्नी ने कि छोड़ दे परमेश्वर को, लेकिन अय्यूब ने कहा मैं पौधा नहीं हूँ, पेड़ हूँ। हालेलुया हालेलुया। कह रहा मैं ये उखाड़ नहीं सकता कोई। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई छोटा सा विचार, छोटी सी समस्या आपको उखाड़ने के लिए नहीं आई, आपके ऊपर फल लगाने के लिए आई है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको परीक्षा में स्थिर रहना है, ठहरे रहना है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि मैं ठहरा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो। देखो पहला पतरस 5:6 में स्क्रीन पर देखेंगे क्या लिखा यहाँ पर। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। फिर से पढ़। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो कि ताकि राइट टाइम आने पर तुम्हें बढ़ाए। ये पेड़ जानता है, कह रहे हैं कि इसके ऊपर 6 महीने से फल नहीं लगा, बाग खाली हो गया। आम के पेड़ पर 1 साल हो गए फल नहीं आया और इसी समय किसान के खेत में गन्ना अब तक नहीं बाहर आया और इसी समय लोग बोल रहे हैं अरे तेरी फसल खराब हो गई है, अरे तेरे साथ तेरे बाग में पेड़ में तेरे पेड़ पर आम के पेड़ को बार बार डरा रहे हैं, उसकी टहनियां डरा रही हैं, उसके पत्ते डरा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को स्थिर किए हुए, स्थिर। याद रखना जितने यीशु मसीह में अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं अगले साल फल जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है राइट टाइम आने पर, कह रहा है कि परमेश्वर उसके घर में फल लेकर आएगा। यहाँ पर जानता है बाग और वो बोल रहा है, कह रहा पेड़ बोल रहा है, कह रहा राइट टाइम आने पर। इसका मतलब वो पेड़ स्थिर हो गया और राइट टाइम का इंतजार कर रहा है। आज मसीहत वही है, कह रहा है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। अगर दुख है, बीमारी है, समस्या है, कोई भी जन आपको उखाड़ कर चला जाता है, ओए तेरा क्या बना, और आप अपने विचारों में बोलते हैं अच्छा अब मैं कल चर्च नहीं जाऊंगा, अच्छा मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करता। याद रखना कि परमेश्वर पहले परखता है एक व्यक्ति को और फिर बोलता है परख कर देख
यहोवा भला है कि नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कहीं से भी आए हो, लेकिन विश्वास करो कि राइट टाइम आपका आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में है। लेकिन उनका राइट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग परीक्षा में इधर उधर पूछताछ करते फिरते हैं, लेकिन अगर परीक्षा किसी बात की परीक्षा ने आपको घेर लिया है, हो सकता है आपके पास बच्चा हुआ लेकिन वो पेट से फिर गिर गई, औरत बच्चा नहीं कैंसिल हो गया, हो सकता है आपका ऑपरेशन कैंसिल हो गया, आपको फिर से ऑपरेशन कराना पड़ गया, हो सकता है करा कि बच्चा फेल हो गया हो पढ़ाई में। लेकिन याद रखना, अगर आप उस परीक्षा में भी स्थिर हैं, माँ बाप सिखा रहे हैं, स्थिर हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए आज मिरेकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब्राहम के साथ उत्पत्ति के चैप्टर में हम देखेंगे, जेनेसिस के उसमें लिखा 22:2 में अब्राहम की भी परीक्षा हुई। अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा लिया उसकी, और उसको कहा कि अपना बच्चा, अब्राहम को बोलता है घोंसले में से बाहर आ और अपने बच्चे को लेकर पहाड़ी पे आ जा और करा के चक्कू ले और इसकी गर्दन काट दे और इसको करा बलि चढ़ा दे। कौन बाप चक्कू लेकर गर्दन काट देगा अपने बच्चे की? जाएगा कोई? लेकिन परीक्षा आई उसके जीवन में और अपने बच्चे को उठाया उसने और चल पड़ा, और जाकर बच्चा कह रहा था पापा क्या कर रहा है, भाग सकता था। लेकिन मैं आपके सामने वो 3 पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आपको परीक्षा खत्म करनी है तो ये 3 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में याद रखने हैं। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे 3 पॉइंट्स के परमेश्वर आपको बताए। देखो लिखा है कि परीक्षा से बाहर आने के लिए 3 काम करें। राइट प्लेस पर जाकर प्रार्थना करें। राइट प्लेस पर। कुछ लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में भागते रहते हैं, लेकिन याद रखना, जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर में आकर प्रार्थना सुनी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज वो सुनेगा आपकी। करा के लिखा करा दूसरा पॉइंट, करा जो बताएं उस पर विश्वास करो। लेकिन बहुत बार पादरी लोग बताते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते। बहुत लोग विश्वासी लोग बाइबल में से बताते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ पर लिखा तीसरा, करा ठहरे रहो। करा अगर आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो रही, कि कई साल से आपके ऊपर कर्जा है, कई साल से बीमारियां हैं, तो परमेश्वर का आत्मा करा कि आपको राइट प्लेस पर जाकर प्रार्थना करना है। ये अब्राहम जानता था और इसको जहां परमेश्वर ने बुलाया राइट प्लेस पर चला गया और वहां पर प्रार्थना करने लगा। यहां पर तीसरा पॉइंट लिखा ठहरे रहना। हो सकता था कि ये अपने बच्चे के साथ वहां पर फॉर्मेलिटी करता कि देखो देखो मैं आ गया, अभी किसी को 1 लाख रुपया देना हो, किसी से उधारा मांग ले कि आजा भाई साहब मैं तेरे को वहां राम कमेली के पेड़ के नीचे मिलूंगा और तू वहां से 1 लाख रुपया मेरे से ले जियो। अगर 15 मिनट में राम कली का कोई लेने वाला, पेड़ वाला जो कोई लेने वाला आया तो ठीक, नहीं आया तो हम कहेंगे चल अच्छा है फटाफट निकल लेते हैं, दोस्त आया नहीं है। यहाँ बच्चा भी यही कह रहा था, कह रहा कि पापा अब फॉर्मेलिटी कर दे। कह रहा होगा कि पापा अब तो तूने, परमेश्वर ने तेरे को बुलाया और इसी समय कह रहा कि देख मैं भी आ गया, तू भी आ गया, अब निकल ले यहाँ से निकल ले। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, कह रहा नहीं जाऊंगा। अब्राहम ने कहा, कह रहा कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरा रहूंगा। क्यों? उसके जीवन में परीक्षा आई। आज मसीह लोगों के जीवन में परीक्षा क्यों आ जाती है? क्यों आपका बिजनेस चलते चलते हिल जाता है? क्यों आपके घर में परीक्षाएं आ जाती हैं? जब यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्यों? क्योंकि अब्राहम भी जब बच्चा नहीं था इसके पास 90 साल से, तब ऐसे प्रार्थना करता था, अरे हिल हिल कर प्रार्थना करता था, रो रो कर। लेकिन अब ढीला हो गया है, अब घोंसले में चला गया है, अब घोंसले में रहता है। इसका मतलब कि प्रार्थना में कमजोर हो गया है, कंफर्टेबल जिंदगी पसंद करता है। जब आपके काम बन जाते हैं उसके बाद आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट कुछ और होता है। जब आपका काम नहीं बनता तब आप बहुत रो रो कर प्रार्थना करते हैं। जब किसी का वीजा लग जाता है तो नौकरी लग जाती है, जब कोई चंगा हो जाता है उसके बाद उसकी प्रार्थना ढीली हो जाती है। और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को फिर से मजबूत करने के लिए इसको परीक्षा में जाने दिया और कहा जा अपना बच्चा लेकर आ। और ये गया और उस स्थान पर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा जो परमेश्वर ने कहा। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि विश्वास किया इसने कि नहीं मेरे बेटे, परमेश्वर ने कहा है मैं बच्चा लेकर जाऊंगा। और बच्चा कह रहा है चल चले, कह रहा नहीं, कह रहा है जब तक वो नहीं कहेगा ठहरा रहूंगा, जब तक वो ना कहे ठहरे रहना। कह रहा है परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखोगे आज रात यीशु मसीह के नाम में, देखोगे कि नहीं? याद रखना, ठहरे रहना, परमेश्वर की ओर से बचाव है। अभी बारिश जिस हिसाब से इतनी टपट 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 आने आ रही थी कि नहीं, छतरी खोल रखी, देखियो छतरियां खोल रखी भाई साहब, वो कोड़े परस रहे हैं। अरे परमेश्वर के दास हूं, वचन के अनुसार खड़े रहना। आज रात यहोवा की ओर से करा बचाव देखना अपना यीशु मसीह के नाम में। ये छतरी आपकी सुरक्षा नहीं करने वाली,
कह रहा है कि परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा करने वाला है। कह रहा हम लोग कह रहा कि जब गिरते हैं, कह रहा जब हमारा भरोसा टूट जाता है, प्रार्थना का लेवल जब हमारा ढीला हो जाता है, हम परीक्षा में गिरते हैं। पतरस कब गिरा? कह रहा जब उसकी प्रार्थना का लेवल कमजोर हो गया। याद रखना, मच्छर चलते पानी पर कभी नहीं बैठते। चले जाओ हरिद्वार में, यूपी वालों, देखो वहां मच्छर नहीं बैठते, लेकिन जब पानी रुक जाता है तालाब में, रुके हुए तालाब में मच्छर बैठते हैं। जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, तब समस्याएं आपके ऊपर बैठती हैं। लेकिन आज बैठ रही है, आज मैं उन्हें उड़ा रहा हूं भारतीय यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा परीक्षा, कह रहा यहाँ पर अब्राहम के कारण आई। अब्राहम ने ढीला हो गया और उसी समय परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करी और उसी समय वो परीक्षा में स्थिर रहा, खड़ा रहा, अड़ा रहा। अगर आज आप अड़े और खड़े रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि लोग आपको आकर बोलेंगे क्या मिला तुझे? अरे चल उखड़ जा, पौधे उखड़ जा। उसको बोला पौधा नहीं हूं, मैं पेड़ हूं, मैं उखड़ने के लिए नहीं बनाया गया। कह रहा मैं उखड़ नहीं रहा, कह रहा मैं पौधा नहीं हूं, जो भी आकर मुझे उखाड़ देगा। याद रखना, यहोवा ने जो बूटा तुम्हारे घर में लगा दिया, कोई शैतानी ताकत, क्या तेरा ताऊ चाचा नाना फूफा मामा दादा कोई नहीं उखाड़ सकता। आज यहोवा ने तुम्हारा बूटा लगा दिया है, वो तो जड़ पकड़ गया है यीशु मसीह का नाम में। कह रहा विश्वास करना है। मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कार नहीं मिली, मैं अपने घर जा रहा, मुझे गड्डी नहीं मिली, मुझे घर जा रहा, मुझे चंगाई नहीं मिली, घर जा रहा। मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं? रिकॉर्ड 120 होगा, 140 होगा, 150 होगा, इससे ज्यादा नहीं जीते भाई साहब। कोई है जो मरेगा नहीं? लेकिन परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है, कह रहे स्थिर रहना है, ठहरे रहना है। जो लोग ठहरे रहेंगे, परमेश्वर कह रहे हैं इस धरती पर भी बचाव देखोगे और स्वर्ग में खुला हुआ गेट देखोगे अपने लिए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी। 4 आमीन बोलने वाले आमीन। कह रहा लेकिन वो लोग अपनी जिंदगी में आशीष कभी नहीं पाते। कैमरामैन हट जा, तंग ना कर, बार बार फोटो खींच रहे हैं, मुझे मुंह यूं यूं करने पड़ते हैं। सारे बोला हालेलुया। तो आपको सुनना है। कह रहा एक बार ऐसे ही एक औरत मेरे पास आई और उसी समय मेरे को आके बोली, कह रही पास्टर जी, हरियाणा की थी, बोली पास्टर जी मैं तेरे चर्च में भैंस दे दूंगी, गां भी दे दूंगी, चोटा भी दे दूंगी, बेड़ भी दे दूंगी, बकरी भी दे दूंगी। मैं कहा बात क्या है? बोलती है मैंने ठीक कर दे बस तो जल्दी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कह रही मेरे को ये बता, कह रही भैंस ले ले। 2 बातें करती है, कह रही भैंस ले ले, कह रहा मझ भी ले ले, गां भी ले ले, चोटा भी ले ले, बुग्गी भी ले ले, तू जो कहे वो ले ले, लेकिन मेरे घर की बरकत वापस दे दे। मैंने कहा मैंने खा ली तेरी बरकत। ऐसे कह रही है बरकत वापस दे दे। मैंने कहा मेरे से क्यों मांग रही है? बोलती है, कह रही कि हमारे घर में अकाल पड़ा है, पैसा टिक नहीं रहा, चंगाई नहीं आ रही, घर में कलेश है, शांति नहीं है। कह रही बस तू चोटा ले ले, गां ले ले। 3 बार उसने बोला। और मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैंने कोई नहीं, प्रार्थना करेंगे। और जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी लड़ रही थी मेरे साथ, कह रही ये दूध वाला हटा दो। मैं क्या हो गया? कह रही बहुत पानी मिला के देता है। मैंने कहा अच्छा। मेरे उस समय याद आ गई औरत। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चर्च में एक औरत कह रही थी कि भैंस दे दूंगी, मझ दे दूंगी, गां दे दूंगी, चोटा दे दूंगी। मैंने कहा चलो फोन लगाते हैं उसको। मैंने फोन लगाया उसको। मैंने कहा बहन जी आपके मझ की जरूरत पड़ गई आज। कह रही 1 दिन के लिए? मैंने कहा नहीं हमेशा के लिए। तू कह रही थी ना भैंस दे दूंगी। कह रही पास्टर नू क्यों कर दे दूं, बोला ठीक करना। मैंने कहा अच्छा। उसकी परीक्षा ली मैंने और क्या हो गया? मुकर की भाई साहब। ऐसे लोग भी आते हैं, कह रहे मझ दे देंगे, भैंस दे देंगे, गां दे देंगे। जब मांग लिया तो उसी समय भाग गई। लेकिन फिर उसके बाद भी वो आती रही। और उसी समय आपको पता हम नकली पास्टर नहीं असली पास्टर हैं, हम आपको सही बता रहे हैं। जब वो आती थी ना तो मुझे गुस्सा आता था, आ गई फिर आ गई। और मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं ऊपर से हाँ मेरी बहन जी कैसी है, हाँ तेरी गऊ कैसी है, तेरी भैंस कैसी है। अंदर चलता है ये नहीं, अंदर चलता है। लेकिन वो उसको बोल रहे हैं ऐसे करके, लेकिन वो भी बेशर्म कह रही ठीक है। मैंने अच्छा ठीक है। फिर आई और फिर आके बोली, वो बोलती पास्टर मेरे को ये बता दे। कह रहे बस तू भैंस ले ले, गां ले ले, चोटा ले ले, बुग्गी ले ले, जो लेना तेने ले ले। कह रही पर मेरे को बता मेरे घर में समस्या क्यों है? कह रही तू भविष्यवाणी करता है। मैंने उसको कहा ठीक है मैं पूछ कर बताता हूं परमेश्वर से। मैंने आंख बंद की और परमेश्वर ने मुझे बताया। ध्यान से सुनना, किसी की परीक्षाएं पीछे से आती हैं, पुरखों से, किसी की परीक्षाएं सामने से आती हैं, आपकी गलतियों से आती हैं। कई बार कह रहे परीक्षा प्रभु में आने के बाद आ जाती है, लेकिन अगर प्रभु में आने के बाद परीक्षा आई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बचाव करने वाला स्वर्ग से उतर रहा है आज रात। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। औरत ने बताया और जब मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा इसके घर में अकाल मैंने डाला है। मैंने कहा वाई क्यों डाला है? परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस फैमिली ने, इसके दादे परदादों ने गरीब लोगों की जमीनें हथियाले अंगूठे लगवाकर ब्याज के पैसे लेकर
और उसके परिवार के लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक रात सब ने सुसाइड कर लिया। वो हत्या का पाप इस फैमिली पर लगा है और ये वंश कह रहा है कि जब तक ऐसा ही चलेगा जब तक रहेगा। वो बोलती है हमारे घर में कुछ नहीं टिकता, हमारे घर में कुछ नहीं टिकता। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आसानी से किसी से 5 या 10 रुपया उधार ले लेते हैं और बाद में वापस ही लुटाते, ये खतरनाक बात है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि इसलिए कई बार प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती हैं। आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर जिसका लिया उसका देंगे वापस। अगर आपके पास नहीं है, मैं कह रहा हूं आप देने की हैसियत नहीं है, तो आज जब आपने प्रायश्चित किया, यीशु मसीह ने, आपने पश्चाताप किया, यीशु मसीह ने आपका प्रायश्चित दे दिया क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह के नाम में मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आज काम कर रहा हूं। और उसी समय उस औरत ने बताया और औरत बोलती है वो कि हाँ सच में पास्टर बिल्कुल सेम ऐसा ही है। मैंने कहा इसीलिए तेरे घर में अकाल पड़ा हुआ है, इसीलिए तेरे घर में समस्याएं हैं। आज मेरी बात को हल्के में नहीं लगाना। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज आपके पुरखों से चले आ रहे हैं वो शराब है। मैं बाइबल से बताऊंगा, देखो स्क्रीन पर 2 शमूएल 2:11। और मैंने उसके बाद जब उसको ये 3 बातें बताई कि आज से तेरे को क्या करना है, 3 पॉइंट याद रखने हैं कि तेरे को जैसा बताऊं वैसा करना है। मैंने कहा इसीलिए याद रख कि परमेश्वर तेरे मुंह से ही निकलवा रहा था, चोटा दे दे, गा दे दे, चोटा ले ले, गा ले ले, पैसे ले ले। मैंने कहा तूने बहुत सारे लोगों का तेरे दादे परदादों ने खोस रखा था, इसलिए मैं भी मांग रहा था। कह रही हाँ इसीलिए मांग रहे थे। और आज करें जब वो 3 पॉइंट्स मैंने उसको बताए और उसके बाद आज उसके दोनों बेटे अमेरिका के अंदर है, सेट है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि वो अकाल हट गया, लेकिन अकाल जब तक नहीं हटता वो ठहरी रही। उसने क्या किया, हो सकता था मेरी बदतमीजी के ऊपर वो चर्च छोड़ के चली जाती, लेकिन वो ठहरी रही, चर्च में आती रही, हर संडे आती रही वो। और जैसा बात करा बोला उसको, जो समझाया, जो बात बताई बाइबल से, विश्वास करती थी उस बात पर। ये परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, राइट प्लेस पर आ रहे हैं, राइट चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, कह रहा फेलोशिप कर रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं रॉन्ग फेलोशिप भी अगर आपके आसपास होगी, रॉन्ग रिलेशन भी होगा, आज परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपका बचाव करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा वो यीशु मसीह के नाम में। अभी आपने बचाव देखा कि नहीं? लेकिन अभी लोगों को देखा आपने छतरी मैं देख रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये मेरी परीक्षा ले रहे कि मैं इनकी परीक्षा ले रहा, तू मेरी परीक्षा ले रहा, समझ रहे कि नहीं? छतरी कैसे खुली थी अभी, इतनी बड़ी नहीं, जैसे ओले गिरेंगे। अभी कहां गए? आपका बचाव, आपके पास 5 लोगों के पास छतरी थी, आपके पास 10 के पास थी, 15 लोगों ने अपना खुद का बचाव किया, लेकिन ये हजारों लोगों ने आज परमेश्वर को दे दिया अपना बचाव। दे दिया कि नहीं? दे दिया कि नहीं? उसने आपकी सुरक्षा की है कि नहीं? विश्वास करो, आपके सामने यही इंस्टेंट दिखा रहा हूं कि यहोवा सुनता है प्रार्थनाओं को। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर चमत्कार करता है। पवित्र आत्मा इतने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है, बोलो हालेलुया। वो कह रहे हैं कि आज उन लोगों के जीवन में भी, शाऊल के साथ देखो क्या हुआ कि दाऊद के समय में 2 शमूएल हम 21 के 1 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हालेलुया, हालेलुया। देखो इस वचन से कह रहा यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने बताया। कह रहा दाऊद ने क्या किया, बड़ा चालाक था, ये 3 पॉइंट्स जानता था। वो लगातार जब 3 साल उसने बारिश नहीं देखी, अकाल देखा, वो अपने घर में, आज हो सकता है कि आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन बैंक में 1 रुपया नहीं जुड़ रहा, हो सकता है आपका बच्चा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन आप सारा दिन डॉक्टरों पर खड़े रहते हैं, आपका बच्चा नुकसान कर देता है हर साल। मैं कह रहा हूँ आपके घर में 1 रुपया भी नहीं जुड़ रहा, अकाल पड़ा पैसे का। याद रखना आज रात ये अकाल हटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप वचन से सीख कर जाएंगे आज अकाल हट जाएगा। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि वो 3 साल अकाल पड़ा रहा। दाऊद ने सबसे पहला काम क्या किया, यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। राइट प्लेस पर गया और यहोवा से पूछा, और यहोवा ने कहा, कह रहा है कि मेरी बात सुन, कह रहा है ये अकाल इसलिए पड़ा है कह रहा क्योंकि शाऊल ने कह रहा गिबोनियों को मरवा डाला, इसलिए कह रहा उनकी जमीनें हथिया ली, उनके पैसे छीन लिए और उनको मरवा डाला। और कह रहा कि इसलिए कह रहा मैंने इनके देश में अकाल डाल दिया है। अब तू अगर प्रायश्चित करे तो मैं कह रहा कि इस अकाल को हटा दूंगा। और उसी समय दाऊद ने उस बात पर विश्वास कर लिया कि मैं आज से प्रायश्चित करूंगा। अगर आज आपके दादे परदादों ने, परिवार ने, किसी ने भी गुनाह कर दिया है, मैं कह रहा हूं आज कैसा भी कर दिया है, आपको जाकर पेड़ पर फांसी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित दे दिया है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप माफी मांगते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आज रात आपके ऊपर से अकाल हटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कैसा भी अकाल है हटेगा वो। और इसी समय दाऊद को पता लगी ये बात और दाऊद ठहरा रहा उस स्थान
पर, लेकिन इजरायली दौड़ रहे थे, बोल रहे थे हम तो दूसरे देश में चले जाएंगे, काम करेंगे, मिस्र में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा कहीं नहीं जाना, मैं इसी देश में फिर से बारिश करूंगा, इसी देश में। मैं कह रहा हूँ आप मकान छोड़कर, एक छोटी सी दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, आप मकान छोड़कर भाग जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, उछल लेते हैं और वो बोलते हैं मकान छोड़ के भाग जाओ, दूसरा मकान ले लो। याद रखना परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपके दुश्मनों के सामने आपकी मेज लगाएगा, आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए नई कार फिर पैदा करेगा, नया घर फिर पैदा करेगा। जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वहां पर फिर खड़ा करेगा परमेश्वर आपको, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। अगर आप परीक्षा में स्थिर हैं, अगर आप ठहरे हुए हैं, मेरा परमेश्वर मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आमीन बोलने वाले आमीन। ठहरे रहो, परमेश्वर को बचाव करने दो। यस। इंसान अपनी छतरी से बचाव कर रहा है, अपनी तलवार से बचाव कर रहा है। मैं कह रहा हूँ गाल पर थप्पड़ मारते हैं। एक बार पाकिस्तान में कह रहा किसी ने कोई प्रचार कर रहा था, बोल रहा है कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे, दाएं गाल पर थप्पड़ मारे, बायां भी फेर दे। वो एक प्रचार सुन रहा था, बाहर खड़ा हुआ कोई अन्य जाति था और वो अंदर आया, उसने ठा के थप्पड़ मार दिया उसके पास्टर के। उसने पास्टर को थप्पड़ मारा, पास्टर ने पलट के फिर उसको मारा। उसने कहा ये क्या, अभी तो तू प्रचार कर रहा था कि कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी फेर दे। कह रहा तू झूठा प्रचारक है, तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कह रहा मैं वचन का आदर करता हूँ, बाइबल में लिखा कोई दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां फेरना, ये नहीं कि तू बाएं पे थप्पड़ मार दे। कह रहा तूने गलती से इस पे थप्पड़ मार दिया। चालू होते हैं पास्टर, नहीं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके दिमाग में, मैं कह रहा हूं किसी भी ख्याल में, किसी भी प्रॉब्लम में जब आप गलतियां करते हैं, परीक्षा में गिरते हैं, आप कोई चालूपन ढूंढते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात ढूंढते हैं परमेश्वर से माफी मांगने के लिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ उठाने की, कहने की जरूरत है यहोवा मेरा बचाव करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, मेरे घराने का बचाव करेगा। योशाफात को कहा डर मत, करा ठहरे रहे, बस यहाँ खड़ा रहे, हिलना नहीं है। करा आज रात करा अगर तू मेरे पर भरोसा करता है, प्रेयर और फास्टिंग में ठहरा रहा, अपने कमरे में जा और प्रार्थना कर। और उसने 3 दिन फास्टिंग किया और उसी समय उसने परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को माना और परमेश्वर ने कहा सुन, एंजल जाकर कह दे, एक स्वर्गदूत आया और एक भविष्यवक्ता ने आकर कहा आज रात तुम परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखोगे। अगर आज किसी को कैंसर है, शुगर है, पथरी है, रसोली है, अगर कोई डर है, कोई घबराया हुआ है, कोई लोन आपका पड़ा है और कार छीनने के लिए आए हैं, घर छीनने के लिए आए हैं, याद रखना बैंक वाले आपकी कार नहीं छीन सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने हाथ उठाने वालों का करा बचाव परमेश्वर करने वाला आज रात यीशु मसीह बचाव होगा आज रात। आमीन बोलने वालों का, आमीन, हालेलुया बोलने वालों का, हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो घोंसले में से बाहर आ। आपके पड़ोस में कोई बैठा है, ए जान देना, क्यों टेंशन ले, दे कार वापस इनकी। घोंसले में से बाहर आ, प्रार्थना कर, घुटने टेक। देखा घोंसला कैसा होता है? घोंसला साइडों से लकड़ी का होता है, लेकिन उसके अंदर चिड़िया क्या करती है अपने बच्चों के लिए? अंदर लकड़ी हार्ड नहीं रखती, हल्की सी पराली लेकर आती है, हल्के हल्के तिनके और ऐसे गद्दे मुलायम जैसी पराली रखती है, और ताकि बच्चे अंदर आराम से घोंसले में पड़े रहे। हालेलुया। आपके माँ बाप क्या करते हैं? सामने करा दीवार करते हैं, गेट लगाते हैं, और अंदर क्या करते हैं? इतना बढ़िया बेड रखते हैं, हमारे बच्चे रात को सोए उनकी कमर ना दुखे, है ना? चिड़िया ने भी अंदर पराली रखी कि इसकी कमर ना दुखे मेरे बच्चों की। लेकिन आज लोग कह रहे कि माँ बाप से काम तो करवा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इसलिए कई बार उनको परीक्षा में जाने दे रहा है। बोलो हालेलुया। कह रहे एक बार चील आई और चील ने देखा, कह रहे कि ये तो कंफर्टेबल हो गए हैं। माँ कहती है चल बेटे खाना बना ले, खाना खा ले, कुछ कर ले, लेकिन करते ही नहीं है। तो उसी समय उसकी माँ ने क्या किया? उसकी माँ ने बच्चों को उठाया और ऊपर से फेंक दिया, और उसी समय जब फेंक दिया ऊपर से गिर गए वो काफी हाइट से, और उसी समय बोलते अरे ये माँ कैसी है, बदतमीज कहेंगी, कसाई कहेंगी, ये तो हमें मार रही है। और उसी समय थोड़ी देर में चील आती है और अपने बच्चों को फिर पंख पर उठा लेती है और ऊपर ले जाती है। फिर ऊपर ले जाने के बाद कह रहा फिर ऊपर से नीचे धक्का दे देती है। बोलती क्या कर रही है माँ? अरे क्या गलती कर दिया, आज क्या हो गया माँ को? अरे माँ बाप जब सुबह उठाते हैं कान पकड़कर तो उसी समय 10 मिनट के लिए अच्छे लगते माँ बाप, लेकिन कह रहा परीक्षा ले रहे हैं। और उसी समय कह रहा जब चील गिर रही थी और उसी समय वो हा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कह रहा था अरे दोनों भाई कह रहे थे, कह रहे अरे वो 2 पक्षी कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे, कह रहे अरे कल तो माँ बचाने के लिए आ गई थी, आज तो आई नहीं, आज क्या चक्कर है, मरने वाले मरने वाले। और उसी समय उसके दिमाग में आया मेरे अंदर जो पंख लगे हैं खोल के देखता हूँ। उसने खोल के देखे और चला कर देखा, कह रहा अरे ये क्या, उड़ने लगा हालेलुया, उड़ने लगा हूं। और उसी समय उसको समझ में आ गया, कह रहा हमारी माँ हमारी परीक्षा ले रही थी, हालेलुया, कि ताकि हमारे जो पंख हैं, कह रहा कि हम सीख जाएं कि हम भी उड़ना जानते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आज आपके जीवन में परीक्षा इसलिए आ रही है कि जब आप मुंह खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ हिलाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, याद रखना आपके अंदर सुपर पावर काम करेगी आज रात यीशु मसीह। आपके हाथों से इतिहास रचवाएगा परमेश्वर। घोंसले में से बाहर आना है, अपने पड़ोसी को बोलो घोंसले में से बाहर आ।
बड़ा बेड पर सो रहा, मम्मी काम करेगी, डैडी चाय लाएगा। इसलिए आपके जीवन में कह रहा परीक्षाएं आती हैं, याद रखना। जो लोग कह रहे कि अपने जीवन को कंफर्टेबल नहीं बनाते, उन लोगों के जीवन में आशीष आती हैं। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज कैसा भी अकाल हो हटेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी आशीषें खुलेंगी, बोलो यीशु मसीह के नाम में। देखो दूसरा राजा 4 के 1 और 2 में मैं फिर इस 3 पॉइंट से आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर हाँ पढ़ेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 और 2 के 1 हाँ पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, एक विश्वासी थी और उसी समय उस विश्वासी के साथ क्या हुआ कि उस विश्वासी औरत के साथ करें कि एक दिन बड़ी प्रॉब्लम हो गया, उसका पति मर गया और उसके ऊपर कर्जा हो गया। और कर्जा हो गया तो उसी समय वो फटाफट कहां गई, लिखा भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर प्रार्थना करके कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाए, नौकर बनाए, गुलाम करे। और चीज में रिक्वेस्ट कर रही है, वो सही प्लेस पर जाकर, हो सकता था वो कहीं और जाकर मांगती, अपने रिश्तेदारों से मांगती, अपने परिवार से मांगती, लेकिन इसने विश्वास रखा कि मैं एलिशा के पास जाऊंगी और एलिशा मेरी मदद जरूर करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ इसके 2 को पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में कर्जा हो जाए और आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप मेरे पास आओ और मैं आपको बोलूं तेरे घर में क्या है और क्या है तेरे घर में देने के लिए, और उसी समय आप कहोगे घर में कुछ नहीं है। मैंने कहा हमारे घर में सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल की बोतल के सिवा और कुछ नहीं है हमारे घर में। क्या करी यहाँ पर भविष्यवक्ता को करेंगे, मेरे घर में सिर्फ तेल की कुप्पी के सिवाय और कुछ नहीं है। और इसी समय एलिशा ने कहा, सुन, कह रहा तेल एक विश्वास का प्रतीक है बाइबल के अंदर, याद रखना। कह रहा तेरे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन जिसके अंदर कह रहा विश्वास का तेल है, आज रात मैं कह रहा आपके खाली घड़े भी भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो खाली बैंक बैलेंस भरेंगे आज रात में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? कह रहा विश्वास करना है। इस औरत ने विश्वास किया और इसने कहा ठीक है, कह रहे कि लेकिन ये राइट प्लेस पर आई थी और वहां पर ठहरी रही, बोलती मैं नहीं जाती कहीं भी, चाहे कुछ भी हो, मैं तो तेरे चर्च में आई थी, ले बस तू ही करेगा, तू ही प्रार्थना करेगा परमेश्वर से। ठहरी रही वहां पर। और इसी समय एलिशा ने कहा जा, कह रहा लोगों से, पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगला। आज यहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी हैं, चाय पत्ती लेती हैं और वापस नहीं करती किसी की। पूछो ना इनसे, इन्होंने आज तक चाय पत्ती किसी की वापस नहीं करी। अगर आपने पड़ोस में एक बार चाय पत्ती लिया, दोबारा कई बार देते हैं कि नहीं? नहीं देते कई बार। अगर दी होगी तो खाली कटोरी दी होगी। यूपी वाली झूठ की बोल रही हो। सारे बोला हालेलुया। हमने लिया है कई बार, लेकिन याद रखना चाय पत्ती लिए वापस देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज विश्वास करना, आज का वचन आपके घर में कोई मैदा घटने नहीं देगा, चाय पत्ती घटने नहीं देगा। आज से लोग तुम्हारे घर पर आएंगे, आज से लोग तुम्हारे घर पर आएंगे चाय पत्ती लेने के लिए। जिसके तुम कर्जदार हो, आज से परमेश्वर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें किसी से उधार मांगना ना पड़ेगा, तुम उधार देने वाले बनोगे। वो तुम्हें पूछ नहीं, सिर ठहराएगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। कह रहा यहाँ पर एलिशा ने कहा, एलिशा बोलता है, कह रहा मेरी बहन, कह रहा तू खाली बर्तन मांगना बस। पड़ोसियों से आज तक चाय पत्ती मांगती आई, इन्हें शर्म नहीं आई, इसलिए बोलती है खाली बर्तन दे दे। उसने देखा, अरे ये तो चाय पत्ती फिर मांगने आ गई, छुप गई होगी रसोई में। यूपी वाली से हरियाणा वाली छुप गई होगी, हरियाणा वाली से पंजाब वाली छुप गई होगी। लेकिन उसने कहा, अरे क्या बात है, क्या बात है, हम घर पे नहीं है। कह रहे नहीं नहीं, आज चाय पत्ती नहीं चाहिए, आज तो तेरे खाली बर्तन चाहिए। आज तेरी सारी चाय पत्ती वापस लौटाऊंगी आज। आमीन। है कि नहीं आपके अंदर दम? यस, दम है। मैं कह रहा हूं जिसने आपका मारा है, कह रहा बेशक उसने आपका दिया हो ना दिया हो, लेकिन अगर आपने मारा है, मसीह लोगों को कमाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप लौटाएंगे आज के रात के बाद। वो सोच रही थी शायद ये फिर मांगने आ गई है। बहुत बार जब किसी से पैसे लेते हैं, दोबारा लेने जाते हैं, मुंह छुपाता है कि नहीं? लेकिन आज के बाद कह रहा है वो मुंह नहीं छुपाएगा ना, परमेश्वर तुम्हारे मुंह को शर्मिंदा होने देगा। बाइबल में लिखा कि याद रखना, ट्रक नहीं है ये ट्रक पे लिखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यहाँ पर लिखा बाइबल के अंदर भजन संहिता में, कह रहा है कि एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा।
आमीन। कभी मुंह काला नहीं होने दूंगा। यहाँ पर करा अलीशा ने करा का जा खाली बर्तन मांगला और वो बेशरम होकर खाली बर्तन मांग ली। जानती थी वो अपने पड़ोसियों से आज तक मांगती आई हूँ और मेरे लोग मेरे सामने क्या कहेंगे, ये मांगती फिर आ गई, ये फिर आ गई मांगने के लिए। लेकिन उसने कहा आज तो खाली बर्तन है, खाली बर्तन लेने के लिए आई हूँ। बोलती ऐसे क्या हो गया तेरे घर में, तेरा पति अभी ताजा ताजा मरा, अरे तेरे पास तो कर्जा है, तेरे पास लोग खड़े हैं, बैंक वाले खड़े हैं पैसा लेने के लिए, अरे तुझे क्या हो गया। बोलती विश्वास का तेल मेरे अंदर भर दिया गया है, विश्वास का तेल मेरे अंदर है कि आज से मैं तेरे घर का सारा कर्जा उतारूंगी यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस औरत ने इस बात को समझ लिया है और बता दिया है। हैरान हो गए हैं सुनने वाले, हैरान हो गए हैं वो साहूकार, हैरान हो गए हैं वो लोग जो आपके गेट पर पैसा लेने के लिए आते हैं, आपसे आपकी बेइज्जती कर कर जाते हैं। याद रखना, क्योंकि यहोवा जोरावर से आपका बचाव करने के लिए खड़ा हो गया है। क्योंकि आपके अंदर अगर आज परमेश्वर ने तेल, विश्वास का तेल अगर आपके अंदर देख लिया, मैं कह रहा हूं एक भी कर्जदार नहीं रहेगा आज रात। और उसने से जैसे ही उस औरत ने तेल की कुप्पी उड़ेली बर्तन के अंदर, उसने कहा देख कितना तेल आ रहा है। वो बोलती एक बर्तन, दो बर्तन, तीन बर्तन, चौथा बर्तन, पांच बर्तन। कह रहे पड़ोसी से जितने बर्तन मांग कर लाई थी सबके सब तेल से भर गए। लेकिन कह रहे तेल रुका, कह रही रोको रोको तेल नहीं रुक रहा। उसने कहा अरे ये तेल नहीं रुकने वाला आज रात, हालेलुया हालेलुया, बरसेगा आपके ऊपर अनॉइंटिंग डबल होकर आएगी आज रात से। लेकिन आपको फैसला लेना है कि आपको थोड़ी सी परीक्षा में डरकर भाग जाना है कि ठहरे रहना है। अगर आप ठहरे रहेंगे आज परमेश्वर का बचाव देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर देखने वाले हैं। छोटी छोटी बीमारी से, छोटी छोटी घबराहट से, छोटी छोटी चिंताओं से अगर आप डर जाते हैं, परमेश्वर कह रहा है सुन, कह रहा उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगता है, याद रखना। कह रहा उस पर पत्थर मारते हैं, कह रहा शैतान भी उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है जिसके अंदर तेल देखता है। तेल आपके अंदर विश्वास का तेल है तो आज रात मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आज रात आपके घर में। एक भी फल कच्चा नहीं गिरेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि बिलोन नदी से एक पेड़ निकलता है जो 12 महीने फलता है और 12 प्रकार के उस पर फल लगते हैं। याद रखना, आपके घर परमेश्वर आज रात एक आशीष नहीं, एक महीने के लिए नहीं देगा, 12 महीने ही आपके घर तनख्वाह आया करेगी यीशु मसीह के नाम में। 12 महीने फल लगा करेंगे। अगर आप ये 3 पॉइंट्स याद रखते हैं कि पर अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज से मैं ठहरा रहूंगा, अपनी परीक्षा में ठहरा रहूंगा, मैं परमेश्वर राइट प्लेस पर आऊंगा, प्रार्थना करने के लिए आऊंगा। जो बताएगा तेरा दास, जो बताएगी तेरी बाइबल, मरियम ने कहा जैसा यीशु गए वैसा करना, मैं विश्वास करूंगी आज और विश्वास के साथ आओगे आज मिराकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो घोंसले में से बाहर आ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग घोंसले में से बाहर आए अपने दिमाग में से? आज हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? यस। अरे विश्वास का तेल है कि नहीं आपके अंदर? यस। अभी दिखाया था भाई साहब, नहीं? अगर आप कहते हो मैं 5 मिनट के बाद इतनी तेज बारिश करवाता हूं, बोलो करवाऊं? आपके कपड़े गिले हो जाएंगे। ठहर जाओ, आज एक को मैं नहीं छोड़ूंगा, ठहर जाओ, बताता हूं, रुक जाओ, परमेश्वर 5 मिनट और। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं? यीशु यहाँ खड़ा है आपको बरकत देने के लिए। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन पड़ोस में बैठा करा यार पादरी बंद नहीं कर रहा, बीड़ी पीने का टाइम हो गया, एक कह रहा तंबाकू खाने का टाइम हो गया है। राइट टाइम आएगा, तंबाकू छूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा विश्वास का तेल अगर आपके अंदर है, कह रहा विश्वास से अगर आप यहाँ पर आए हो, विश्वास के साथ लेकर जाओगे। कह रहा कभी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी परीक्षाओं में आशा नहीं तोड़ना। जितने मसीह में आगे आपके लिए परमेश्वर स्टे कर रहा है, याद रखना। अब परमेश्वर को अपने घर विजिट करानी है कि स्टे कराना है? स्टे। एक दिन के लिए बुलाना दुकान पर के हमेशा के लिए बुलाना है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। कह रहा है अलीशान को ने, एक औरत कुलीन स्त्री ने, कह रहा है कि वहां पर कह रहा लोग लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? लोग लेकर आते हैं भैंस, पैसे। लेकिन एक कुलीन स्त्री के पास बच्चा नहीं था, वो अलीशा के लिए खाट लेकर आई और उसने कहा ये किस लिए लेके आई है? कह रहा है कि मैं कहती मैं तेरे को विजिट नहीं कराऊंगी अपने घर में कि ये ले आटा और चला जा। कह रही मैं तेरे को स्टे कराऊंगी आज रात, क्या मेरे घर में सो। हालेलुया हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आपके अंदर कह रहा है कि जिन लोगों को परमेश्वर देख लेता है कि ये परीक्षा में भी स्थिर रहते हैं, ये पौधे नहीं है, छोटी सी बात सुनेंगे कोई आपको टॉर्चर करता है और आप उखड़ जाते हैं, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगी, टन 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 ABCD। परमेश्वर कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने पड़ोसी को बोलो पेड़ू में उखड़ने वाला नहीं हो, पत्ते झड़ जाएंगे, बच्चे झड़ जाएंगे, बाल गंजे हो जाएंगे,
पेड़ के बाल गंजे हो जाते हैं, उसकी रूई भी चली जाती है, बूढ़ा भी हो जाता है, लेकिन वो पेड़ खड़ा रहता है। याद रखना, अय्यूब ऐसे खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसके बच्चों पर फिर फल लगाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके घर में टहनियां आती देख रहा हूँ, उस पर हरे पत्ते फिर लगेंगे, आपके टहनियों पर बच्चे फल तोड़कर खाएंगे, आप ही के घर में वो पेड़ होगा। आमीन। कह रहा थोड़े दिन के बाद मेरी बात समझ में आएगी प्रोफेसी के थोड़े दिन के बाद आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। थोड़े दिन में इस वचन को समझ जाओगे कि आपके घर में जो बच्चा नालायक था वो हीरो बनेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप ही के हाथों से इतिहास रचवाएगा परमेश्वर। तो डड्डू थे, एक बार वो चर्च जाते थे और जब चर्च का टाइम था संडे, बाहर खेल रहे थे। उसने कहा बे अंदर पादरी भजिंदर सिंह प्रचार कर रहा, तू क्या कर रहा है? कह रहा बाहर खेल रहे हैं। और क्या हो गया? दोनों डड्डू ने क्या किया? दोनों डड्डू देख रहे किसी गांव में कोई भैंस वाला धार निकाल रहा था और उसने अपनी बाल्टी रखी और खेलते खेलते कह रहे उस दोनों बाल्टी में गिर गए। और जब बाल्टी में गिरे उन्होंने कहा पानी में तो डूब के मरना सुना है? कह रहे ये चुल्लू पर पानी नहीं है, ये तो पता नहीं दूध आ गया। और दूध में उछल रहे थे, डड्डू उछल रहा बाहर बाहर, तन बैठक लगा रहे। और इसी समय वो कह रहे यार बाहर कैसे जाएं? कह रहे इतनी बाल्टी पे दूध भैंस ने इतना चिकना दे रखा, पैर रखती पैर फिसल रहा। और कह रहे बाहर नहीं जा पा रहा, डड्डू कह रहा बाहर नहीं जा पा रहा। और इसी समय दूसरे डड्डू ने कहा अरे कोई नहीं, हिम्मत ना हार, कह रहा जंप मारता रहा, कोई ना तो सुनेगा, कोई औरत तो जारी होगी, चल सिट्टी मार लेते हैं। ट्रर यूपी की ट्रर, अरे आ रही गई हरियाणा की ट्रर, अरे आ रही गई पंजाब की ट्रर, लेकिन बाहर नहीं आई। लेकिन डड्डू बेचारा बार बार अरे कर रहा, टर मार रहा, सिट्टी मार रहा औरतों को देख के, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उसकी। लेकिन आदमी जा रहे थे लेकिन नहीं सुना, डड्डू बेचारा कर रहा। लेकिन दूध पहला डड्डू हिम्मत हार गया, बोलता है कह रहा यार 100 दंत बैठक मार दी, उछल उछल के दंत बैठक मार रहा हूँ, कि जंप मार रहा हूँ लेकिन बाहर नहीं जा रहा। कहता मुझे ऐसा लगता है मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। और उसने कहा अच्छा? कह रहा ना हिम्मत ना हार। कह रहा हिम्मत ना हार, तूने पादरी भजिंदर का प्रचार नहीं सुना? नेगेटिव नेगेटिव मत बोल। कह रहा नहीं, कह रहा मैं तो हिम्मत हार जाऊंगा। कह रहा बहुत दंत बैठक मार ली, घुटने भी जवाब देंगे, अब तो मेरे घुटने भी भी अरे जवाब देंगे। उसने कहा चुप। कह रहा नहीं, और वो डड्डू मर गया। पहला डड्डू दूध में डूब के मर गया, दूध में, चुल्लू भर पानी में डूब के सुने, लेकिन दूध में डड्डू दूध में मर गया। और दूसरा डड्डू बोला कह रहा कोई नहीं, मैं मेहनत करता हूँ। वो बेचारा सारी रात 100 दंत बैठक मारता रहा। डड्डू ने इतनी दंत बैठक मारी कि उसमें इतने मक्खन बन गया, इतने मलाई जैसी ऊपर बन गई, करड़ा हो गया वो। और उसके बाद क्या हुआ? कह रहा डड्डू ने उस पर पैर रखा, जंप मारकर, और डड्डू बाहर आ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और बाहर जाकर उसने अपने बच्चों को सिखाया, बोलता है कह रहा कि मैंने सुना है, कह रहा जो आशा रखते हैं, कह रहा अगर वो विश्वास छोड़ देते हैं उनके काम मर जाते हैं। कह रहा मेरा दोस्त डड्डू मर गया रात। कह रहा आपको समझना है, अगर आज आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, परमेश्वर इस परीक्षा में मेरे सामना नहीं होता, मैं भी मर जाऊंगा और मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, परमेश्वर का सिंहासन यहाँ पर है, हिलने वाला नहीं है स्वर्ग से, वो वहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा हिल जाएंगे, नरक चले जाएंगे। लेकिन आज आपको परमेश्वर ने बड़ी मुश्किल से ये जीवन दिया है, आपको विश्वास करना है, सिर्फ वही है जो आपको सीधा स्वर्ग में लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। वही है जो आपके पाप क्षमा करता है, वही है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। कह सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे आज रात, बीमारियों से, कर्जे से, परेशानियों से। लेकिन आज कह रहा कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो, कह रहा दूसरे की बात ना सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो चल घोंसले से बाहर, गुस्से में बोलो उसको चल घोंसले से बाहर। कह रहा खुद तो घोंसले में रहता है, मुझे डराता रहता है। आज आपको विश्वास करना है। कह रहा आज आप कैसी भी परीक्षा में हो, आज रात मैं कह रहा हूं बेशक किसी की शादी नहीं हुई, बड़े टाइम से परीक्षा है, लेकिन अगर आज परीक्षा से बाहर आना है, लास्ट वचन से समझा रहा हूं, उसके बाद आपकी मर्जी है डड्डू की तरह पानी में रहने के, दूध में रहना है। देखो दूसरा राजा 3:16 में देखो 15-16 में क्या लिखा कि एक बार फिर एलीशा के टाइम में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोगों को पानी न मिला। लेकिन उस समय उसने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे सीक्रेट को, अगर आप समझ गए आज रात आपके घर बारिश होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये वाली बारिश नहीं कराऊंगा, धन की बारिश होगी, चंगाई की बारिश होगी, बरकतों की बारिश होगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कह रहे हैं कि जब अकाल पड़ गया उसी समय जब एलीशा के पास गए लोग, तो एलीशा ने कहा अब किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ यूपी वाली जानती है बजाने वाला कौन होता है, उनका पति रोज मारता है। हाँ, बजाने वाले को मेरे पास लाओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर उतर गई। हालेलुया। इसका मतलब समझे, कह रहा जब वर्शिप चलती है, कह रहा उस समय ऑनलाइन बैठे होते हैं और बोलते हैं बजिंदर आ गया क्या, अभी नहीं आया, अच्छा चल ठीक है। जब वर्शिप चल रही होती है लोग खाना खा रहे होते हैं, उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन ये सीक्रेट है, कह रहा जब वर्शिप हो रही होती है, कह रहा जब उसने कहा बजाने वाले को लेकर आओ, गाने वाले को लेकर आओ, ये गाने वाले बजाने वाले ऐसे नहीं बैठे यहाँ पर, इनकी कीमत है यहाँ पर। कह रहा ये बजा रहे हैं प्रभु के लिए। कह रहा जब ये बजाते हैं
गाते हैं, यहोवा की शक्ति मेरे ऊपर उतरती है, आप लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा यहाँ पर कह रहा कि मेरे ऊपर शक्ति उतरी। आगे उसमें 16 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। देखो क्या लिखा, कह रहा दूसरा काम दिया। पहला काम उसने दिया कि अपनी लाइफ के अंदर जो लोग प्रेयर एंड वर्शिप नहीं करते सुबह उठकर, उनके ऊपर कभी भी कमाने की शक्ति नहीं उतरेगी, कभी चंगाई की शक्ति नहीं उतरेगी, कभी बरकत की शक्ति नहीं उतरेगी। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, मुझे कमाना ना पड़े, याद रखना आपका पड़ोसी कमा रहा होगा, लेकिन जब आपका टाइम आएगा, राइट टाइम, आप उससे ज्यादा कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा करा इस नाले में तुम इतना खोदो, इसका मतलब उसने काम दिया, वर्किंग दिया। अगर आज आप पादरी के पास यहाँ पर आते हो, पादरी साहब मेरा घर ठीक हो जाए, हमें वर्किंग देनी पड़ती है परमेश्वर की वर्किंग देनी पड़ती है। जितने बैप्टिज्म ले रहे हैं, जितने वर्शिप कर रहे हैं, अपने घर में जाकर बाइबल पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखना यहोवा की शक्ति तुम्हारे घर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में, उतरेगी। जब आप संडे चर्च आते हैं, यहोवा की शक्ति को यहाँ से साथ लेकर जाते हैं। याद रखना, आप वो डड्डू नहीं है तो दूध में परीक्षा आएगी और आप मर जाएंगे। अगर खड्डे में गिर गए हो, आज बाहर निकालेगा यीशु मसीह। बोलता है बाहर निकालूंगा, लेकिन किनको? कह रहा है जो लोग इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, खुदा की दी बातों को मानते हैं। अलीशा ने कहा, कह रहा है कि ना तो कोई धूप होगी, कह रहा है ना बारिश होगी, कह रहा है कोई ना कोई तलवार ना चक्कू चलेगा, कह रहा आंधी आएगी, ना तूफान आएगा, ना हैंड पंप चलेगा, लेकिन कह रहा है कि ये खड्डा, कह रहा है आज परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएगा पानी से। आज मैं कह रहा हूं आपका बैंक बैलेंस खाली होगा, आपके खड़े खाली होंगे, आपका दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आज रात कह रहा आपने हाथ उठाना और फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं तेरी दी हुई वर्किंग को पूरा करूंगा। सुबह उठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा।